शेषनाग जो है वो अपने सहस्त्रों मुख से भी इसका वर्णन नहीं कर सकते, इतनी अपरंपार है। फिर भी गुरु कृपा से आज मुझे आपने निमंत्रण दिया है, तो उनकी कृपा से वही गुरु तत्व की महिमा का इस मुख से चर्चा करेंगे। गुरु कृपा के बिना हम गुरु तत्व पर नहीं बोल सकते। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र न कोई। कृपा पात्र तब जानिए जब आज्ञावर्ती। तो जो भी कुछ सुलभ है इस आध्यात्मिक जीवन में, इस जगत के जीवन में, गुरु की कृपा से सुलभ। साधन साध्य मार्ग नहीं है, कृपा साध्य। हमारे पास अनेकों उदाहरण हैं, जैसे कि एकलव्य की जो एक निष्ठा थी, उसी से उन्होंने गुरु कृपा प्राप्त की। और गुरु कृपा से गुरु जी स्वयं सामने नहीं थे, फिर भी अर्जुन से ज्यादा पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। तो गुरु तत्व कैसा है? जो कृपा बरसाने वाला है, विशाल है, और जो अज्ञान रूपी अंधकार से हमें परम ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाता। गु मीन्स अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश। तो गुरु कृपा ही एक केवल सार है इस जीवन। कहते हैं गुरु और इष्ट में रत्ती भर भी अंतर नहीं करना चाहिए। कबीर जी ने कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। यदि गुरु मिल गए हैं हमें तो सब कुछ मिल गया। वो गोविंद से भी मिला देंगे, परंतु गोविंद भी मिले, दुर्योधन को भगवान स्वयं मिलते थे। मिलना, देखना, सामने होना, फिर भी मिल करके नहीं मिले। और जब अर्जुन ने शरणागति ग्रहण की तो भगवान ने क्या किया? कृपा करके अपने विराट दर्शन कराए। तो गुरु की कृपा से हमें सब कुछ मिलता है, गोविंद के दर्शन भी और आध्यात्मिक जीवन की हर प्रकार की प्रगति। गुरु कृपा के बिना संभव नहीं। सभी कहते हैं गुरु कृपा करे, कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र न कोई। सब कृपा मांगते हैं, कृपा कीजिए, परंतु कृपा पात्र कोई नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम आज्ञावर्ती नहीं। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र न कोई। कृपा पात्र तब जानिए जब आज्ञावर्ती हो। कैसे? एकलव्य ने आज्ञा का पालन किया। जब द्रोणाचार्य जी ने उनको स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने आज्ञा का पालन किया। इसलिए गुरु तत्व की कृपा से अर्जुन से भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ। अर्जुन ने तो सम्मुख सामने बैठ करके साक्षात द्रोणाचार्य जी से लिए। तो गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है। गुरु का मतलब है विशाल, जिसमें सब कुछ समाया है। कहते हैं सतगुरु मिला तो सब मिला, और तो मिला न कोई। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर। जिनको सदगुरु मिल गए उनको जीवन में सब कुछ मिल गया, कुछ मिलने के लिए शेष नहीं रहा। और सतगुरु के अतिरिक्त जो भी कुछ मिला वो तो घर घर में है, प्राप्त होके भी वास्तव में कुछ प्राप्त। क्यों? क्योंकि वो परिवर्तनीय है, वो नाशवान है, आज है कल नहीं। और सद्गुरु आज है, कल थे और हमेशा रहेंगे। एक बार सद्गुरु का सानिध्य मिल गया, वो शाश्वत सानिध्य है। सद्गुरु कबीरदास जी कह रहे हैं, जब लग गुरु मिले नहीं साचा,
तब लग गुरु करो 10 पाचा। यानी सदगुरु जब तक नहीं मिले तब तक आप शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, अनेक प्रकार के गुरु कर सकते हैं, जब तक आपको सदगुरु नहीं मिले। और सदगुरु की महिमा, कबीरदास जी कह रहे हैं, सब धरती कागज करूं, सारी धरती को मैं कागज बना दूं, लेखनी सब बन राय, और सारे वृक्षों को, सारे वनों की मैं कलम बना दूं, लेखनी बना दूं। 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। 7 समुद्र की मैं शाही बनाऊं, फिर भी गुरु गुण, गुरु की महिमा लिख नहीं सकते। ये सब महापुरुष हुए जिन्होंने गुरु तत्व की अनुभूति की है, जिन्होंने गुरु तत्व का रियलाइजेशन किया। इसलिए ये अनुभूति से, आप कल्पना करना चाहे तो नहीं कर सकते कितनी विशाल पृथ्वी है। अब उसका कागज बनाए, सारे वनों का लेखनी यानी पेन बनाए, और 7 समुद्र, एक समुद्र की कल्पना नहीं कर सकते, इतनी शाही हो, फिर भी गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती, गुरु गुण लिखा न जाए। इसलिए गुरु और गोविंद में गुरु को श्रेष्ठ, ऊंचा दर्जा दिया कि सदगुरु मिले तो सब कुछ मिल गया, फिर कुछ भी जीवन में असंभव नहीं। अनेक उदाहरण है हमारे पास। बालक ध्रुव, 5 वर्ष का बालक, मात्र 5 वर्ष। आज हम घर में देखें 5 वर्ष की आयु एक बालक की क्या होती, उस 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी दृढ़ निश्चय से जंगल में चले गए, और नारद जी उनके गुरु हुए। नारद जी की कृपा से 5 वर्ष की आयु में ध्रुव ने साक्षात भगवान का दर्शन किया। जिस उम्र में उनको भगवत स्तुति भी नहीं करनी आती, साक्षात चतुर्भुज भगवान चतुर्भुज रूप में ध्रुव के सामने खड़े हैं। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे स्तुति करूं, क्या बोलूं, क्या करूं। तो कैसे भक्त वत्सल हैं भगवान, उन्होंने अपने शंख का स्पर्श कराया, तब ध्रुव के मुख से भगवान के लिए स्तुति निकली। क्योंकि 5 वर्ष का बालक क्या जानता है, क्या भगवान, क्या चतुर्भुजधारी, क्या भगवत दर्शन। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या मांगू, कौन सा वरदान मांगू, क्या कहूं मैं भगवान से। तो जब गुरु कृपा होती है तो ना उम्र देखते हैं, कृपा कुछ भी नहीं देखती। जैसे भक्त प्रहलाद, तो भक्त प्रहलाद असुर योनि में हुए, परंतु उनकी भक्ति की पराकाष्ठा देखी। गर्भ में ही उन्होंने नारद जी से भक्ति का ज्ञान सुना, जब वो माता के गर्भ में थे, और इतना दृढ़ निश्चय कि पिता उनके विरोध में है, परंतु उन्हें कोई डर नहीं, अभय और निस्वार्थ भक्ति की। भगवान कहते हैं मैं ऋणी हूं, भगवान कहते हैं कुछ मांग लो प्रहलाद, कुछ मांग लो। प्रहलाद जी कहते हैं एक ही वरदान दे दो मुझे, मुझे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। ऐसी निस्वार्थ भक्ति। तो असुर बालक है वो, असुर योनि में, परंतु भक्ति और गुरु कृपा, नारद जी उनके गुरु हुए, गुरु कृपा से भगवान को नरसी अवतार लेना पड़ा। कैसी गुरु कृपा, ऐसी गुरु को कृपा हुई कि उनको मृत्यु का भी भय नहीं है। जब उनको मारने के इतने उपाय किए जाते हैं, उससे भी उन्हें डर नहीं लगता। ऐसी गुरु कृपा है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। और जब उन्होंने भक्ति की तो उनकी ऐसी शुद्ध भक्ति से भगवान को अपने भक्त की रक्षा के लिए एक नरसिंह अवतार लेना पड़ा। भगवान को इतना क्रोध आया कि उनके क्रोध ने ही नरसी भगवान के रूप में अवतार लिया और अपने शिष्य और अपने भक्त की रक्षा की।
तो गुरु कृपा के हमारे पास अनेकों उदाहरण हैं शास्त्र में कि गुरु कृपा के बिना आध्यात्मिक जीवन, धार्मिक जीवन, यानी मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जो मनुष्य जीवन का अल्टीमेट टारगेट है, जिस मंजिल को प्राप्त करना मनुष्य जीवन की सार्थकता है, वो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। कैसे कैसे मंत्र का मूल गुरु का वाक्य है। एक बार एक महापुरुष के पास एक गांव की सीधी सादी महिला आती। वो कहती है, महाराज श्री मुझे कुछ मंत्र दे दीजिए। तो महाराज श्री ने पूछा, पहले आप कहां से जुड़ी हुई हैं? तो उन्होंने कहा, मैं वल्लभ कुल से जुड़ी हुई हूं। तो उन महापुरुष ने कहा, सद्गुरु ने कहा कि वल्लभ कुल में श्री कृष्ण शरणम मम, यही सर्वोपरि मंत्र है। तो वो बोले कि ये जो है ना मेरा पुत्र चंपो, उनके चाचा का नाम है, इसलिए मैं ये मंत्र नहीं बोल सकती। तो उन महापुरुष ने कहा, सद्गुरु ने कहा, ऐसा बोलना, चंपो चाचा शरणम मम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। और वो जो माता जी थी, उनकी दो इच्छा थी। एकादशी के दिन मेरा शरीर पूरा, और दूसरी इच्छा थी यमुना के तट पर ब्रिज भूमि में, वृंदावन में मेरा शरीर छूटे। ब्रिज भूमि में जब शरीर पूरा होता है उसको उत्सव मनाते हैं, रजोत्सव। यहां पर मृत्यु में शोक नहीं करते। ब्रिज भूमि जो है वो भगवान के चरणार विंद जहां स्पर्श हुए हैं, ऐसी जो भगवान की चरण रज है, उसमें यदि हमारी मृत्यु होती है तो हमारी मृत्यु भी उत्सव है। इसलिए रजोत्सव, मृत्यु के दिन ही हलवा पूरी बनाया जाता है। ये ब्रिज भूमि का एक विलक्षण सत्य। तो ऐसी उनकी इच्छा थी। तो जो उनके सद्गुरु ने बताया, चंपो चाचा शरणम मम। अब ये किसी शास्त्र में कोई मंत्र, कोई भी शास्त्र इसको नहीं कहेगा ये मंत्र, परंतु मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, वो सद्गुरु के मुख से निकला जो वाक्य है वही मंत्र हो गया। उसी से कृपा हो गई। प्राप्ति होती है गुरु की कृपा से। और उनको अंत समय एकादशी के दिन ब्रिज भूमि में यमुना जी के किनारे दोनों उनकी इच्छाएं पूरी हुई। यानी कैसे सद्गुरु की कृपा प्राप्त हुई और कैसे उनका संकल्प सिद्ध हुआ। तो जीवन का एक सार है गुरु कृपा केवलम। केवल गुरु कृपा यदि हमें मिल जाए तो हमारे जीवन का उद्धार निश्चित है। ये मार्ग साधन साध्य नहीं है, ये मार्ग कृपा साध्य है। एकलव्य की एक निष्ठा, ध्रुव जी का, बालक ध्रुव का दृढ़ निश्चय, भक्त प्रहलाद की निस्वार्थ भक्ति, और जाबाल ऋषि अपने गुरुदेव के पास आए कि मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करा दीजिए। उनके गुरु ने उनको कुछ गाय दे दी। बोले जब ये 1000 हो जाए तो आ जाना। गुरु आज्ञा का पालन। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र न कोई, और कृपा पात्र तब जानिए जब आज्ञावत। जाबाल ऋषि ने गुरु आज्ञा है शिरोधार्य की, और गायों को लेकर चले। गाय सेवा में ही उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और गाय, बैल बोलते हैं कि हम 1000 हो गए हैं, महापुरुष जी चलिए, गुरुदेव के पास चलिए। और वहां गुरुदेव को पता लग गया
कि मेरे शिष्य को, जाबाल ऋषि को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसी विलक्षण है ये गुरु कृपा। गुरु अमावस्या को पूर्णिमा बोले, हाँ जी, ये है आज्ञा पालन, ये है अबव लॉजिक, अबव माइंड एंड अबव साइंस। ये तर्क के ऊपर है, ये बुद्धि के ऊपर है, और ये विज्ञान से भी परे है। और इष्ट यानी भगवान और गुरु में रत्ती भर भी अंतर नहीं करना चाहिए। रत्ती भर भी अंतर यानी अंतर है ही नहीं। जो गुरु तत्व है वही ईश्वर तत्व है। जब हम गुरु के अंदर ईश्वर देखते हैं ना, यानी हमारी भक्ति शुद्ध हो गई, हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई। जब तक ऐसी भगवत बुद्धि नहीं आएगी तब तक दिल्ली दूर है। रामकृष्ण परमहंस जी वेश्याओं के बाजार से जाते थे, कहते थे मां तू इस रूप में प्रणाम कर। हम मां के मंदिर में जाते हैं तब भी हमें मां के दर्शन नहीं होते। इसीलिए रामकृष्ण जी परम हंस स्थिति में थे। अपनी पत्नी में भी मां के दर्शन होते थे। उनकी इष्ट को जिस तरह से पूजते थे, प्रणाम करते थे, उसी श्रद्धा से अपनी पत्नी को प्रणाम करते, और उतनी ही श्रद्धा से वेश्याओं के बाजार से जाते थे, कहते थे मां तू इस रूप में। क्योंकि जो अंदर में बैठी है वो जगदम्बा आदि शक्ति, वही सबके अंदर बैठी, वो नित्य शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। इसी का जो है गुरु कृपा से दर्शन होता है, इसी से मिलन होता है। यही है आदि शक्ति, यही है आदि स्रोत। गुरु जो है हमें अपने आदि स्रोत में ले जाते हैं, जहां से जड़ता जो है पिघल जाती है, जड़ता साइड में हो जाती है और उत्साह का उद्भव हो जाता है। इसीलिए जीवन उत्सव हो जाता है। ये गुरु कृपा से जब जीवन उत्सवमय हो जाए, उत्साह ही उत्साह, यानी कृपा बरसने लगी। गुरु जब तक माने कि ये मेरा शिष्य है तब तक बात बनेगी नहीं। जिस दिन शिष्य मान लेगा ना ये मेरे गुरु हैं, तो जो कुछ है सारी चाबी शिष्य के हाथ में। एकलव्य जैसी निष्ठा होनी चाहिए, प्रहलाद जैसी भक्ति होनी चाहिए, ध्रुव जी जैसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, और जाबाल ऋषि जैसी मुग्धवत आज्ञा पालन करनी चाहिए। मुग्धवत, कोई तर्क नहीं कि मैं तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आया था और मुझे आप गाय चराने भेज रहे। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इस अंतःकरण चतुष्टय से शरणागति ग्रहण करनी चाहिए, तब गुरु की कृपा प्राप्त होती। जैसे अर्जुन ने की थी। अर्जुन ने पूर्ण रूपेण शरणागति प्राप्त की। कितना ज्ञान दिया भगवान ने। फिर 18वें अध्याय में भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन तू इन सब धर्मों को छोड़ दे, एक मेरी शरण में आ जा। और जब अर्जुन ने आज्ञा का पालन किया, पूर्ण शरणागति प्राप्त की, उसी समय कृपा हो गई। वही गीता की पूर्णाहुति हो, कृपा हुई और काम बन गया, मंजिल प्राप्त हो। जो विषाद था वो चला गया, जागृति दिव्यता आ गई। और फिर वो महाभारत युद्ध कैसे जीत गया? मानो एक बछड़ा जो है ना, एक नाली को, एक गड्ढे को लांग लेता है ना, इतनी सहजता से उस विलक्षण, इतने अतिरथी, इतने वीर, इतने बड़े बड़े, यानी उनके गुरु और गुरु के तुल्य आचार्य और अनेक वीर थे, उस युद्ध को उन्होंने इतनी सहजता से स्वीकारा, विजय प्राप्त की। ये कृपा का बल है।
गुरु की कृपा का बल, जब उन्होंने पूर्ण शरणागति प्राप्त की। इसलिए मन में जो संकल्प विकल्प चलते हैं और बुद्धि, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, इससे जब मुक्त हो जाए, मन संकल्प विकल्प से मुक्त हो जाए और हमारा चित्त, जो भूतकाल की जो हमारी मेमोरी है, यादाश्त है, वो पूरी धुल जाए, क्लीन बोर्ड, हॉलो एंड एम्प्टी हो जाए और अहंकार जो है पिघल जाए। कैसा पिघल जाए? जैसे भगवान परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, जो कह सकते हैं कि मैं कुछ हूं। उन्होंने जब ब्रिज भूमि में आए तो उन्होंने क्या किया? एक मणिहारिन का वेश बनाया, लहंगा चुन्नी पहना और चूड़ियों की टोकरी लेकर के सिर पे रख के मणिहारिन का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आए। जो परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, जो कह सकते हैं आई एम समथिंग, उन्होंने भी अपना मैं पुरुषोत्तम हूं ये साइड में रख के एक मणिहारिन का वेश बनाया, चूड़ी बेचने। आज हमें कोई कहे कि मार्केट में एक मणिहारिन की एक्टिंग करनी है 1 घंटे के लिए, तो हमारा अहंकार क्या कहेगा? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? अहंकार जो है ना, यहां आकर के रुक जाए। परंतु जो परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि वो निरअहंकार है, निस्वार्थ है, उनके अंदर दिव्य प्रेम है। इसलिए राधे कृष्ण, उनकी प्रेम के कारण जो उन्होंने किया वो रास लीला हो, जिसमें प्रेम का रस बह रहा है, वो रास लीला। इस तरह से अहंकार हमारा गल जाए तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय से पूर्ण जब हम शरणागति, गुरु के चरणों में शरणागति, शरण में आते हैं, वही समर्पित शरणागत बुद्धि। ऐसी शरणागति होने पर पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। अनेक उदाहरण है हमारे शास्त्रों में, जैसे कि रत्नाकर डाकू, जिसने इतने मर्डर किए थे, इतना पाप किया था कि मुख से राम का नाम नहीं निकल रहा था। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम मरा जपो। अब देखिए, मरा शब्द कहीं कोई मंत्र नहीं है, परंतु मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरु ने जो वाक्य कहा वही मंत्र हो गया और आज्ञा पालन करने से कृपा बरस गई। वही रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि हुए, त्रिकालदर्शी हुए। रामा अवतार से पहले उन्होंने रामायण लिख दी और बाद में राम जी ने अवतार लेकर के वो लीला की। कृपा कैसी है? अतुलनीय, अवर्णनीय। इसलिए गुरु कृपा के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, ये वाणी बता नहीं सकती, थोड़ा प्रयास कर रही है प्रेरणा के लिए। इतनी अनंत और अपरंपार है गुरु की कृपा, जिसके लिए शब्द और वाणी कम पड़ जाते हैं, असमर्थ है, हमारी नहीं। शेषनाग जी कह रहे हैं मैं 1000 मुख से गुरु की महिमा का वर्णन करूं तो भी मैं कर नहीं सकता। जैसे दत्तात्रेय जी को कण कण में गुरु दिखाई देते थे, इसलिए 24 गुरु, सामने जहां देखे वहीं गुरु तत्व दिखाई देते, जो दिखाई दे उन्हीं से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी कण कण में उन्हें गुरु तत्व का दर्शन। तो गुरु कोई व्यक्ति है ही नहीं, वास्तव में गुरु तो एक तत्व है। यदि गुरु व्यक्ति होते तो एकलव्य को मूर्ति से कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता था। गुरु एक शरीर में दिखाई देते हैं,
परंतु उतने ही नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। विराट का जो दर्शन कराया अर्जुन को भगवान ने, उससे भी महाविराट है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का उत्सव महा महोत्सव की तरह से मनाना चाहिए। इससे बड़ा कोई उत्सव हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान के बिना जीवन कैसा है? शुष्क है, अधूरा है। उसके बिना जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। अनेक राजा हुए। महात्मा बुद्ध का एग्जाम्पल देखिए, उनको राजघराने में किसी चीज की कमी थी? वो जो प्राप्त करना चाहते सब कुछ वहां पर अवेलेबल था, परंतु उसमें कोई आनंद नहीं। सब छोड़ करके संन्यास जीवन, गुरु तत्व की शरणागति उन्होंने ग्रहण की। और भूतो न भविष्यति, ऐसी निर्वाण की स्थिति प्राप्त की, भूतो न भविष्यति, ना कभी कोई कर सकता है और ना जिसके लिए शब्द नहीं है, उनके पास शब्द नहीं थे उस स्थिति को बताने के लिए। उन्हें लगता था यदि मैं इस स्थिति की चर्चा करूंगा तो वो मिसअंडरस्टैंड हो जाएगी, क्योंकि ये अनुभूति का विषय है और जिसने अनुभव किया है वो बोलना नहीं जानता। ये मुख बोलता है, ये अनुभव नहीं करता। जिसने देखा है ये बोल नहीं सकती, जो बोलता है इसने कभी अनुभव नहीं किया। तो इसलिए अधिकतर महात्मा बुद्ध मौन रहते थे। हमारे शास्त्र उपनिषद उसमें देखें, अनेक राजाओं ने आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हुए जैसे ही उनकी जिम्मेदारियां पूरी हो, और जंगल में वानप्रस्थ जीवन में जाकर के किसी ना किसी गुरु की शरण जाकर के शरणागति, और फिर उसके बाद मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है, भगवत दर्शन या मोक्ष, जो भी उन्होंने अपना टारगेट डिसाइड किया वो उन्होंने गुरु कृपा से प्राप्त किया। यही भारत भूमि में जो विशेष आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है कि मनुष्य जन्म को जो विशेष उपलब्धि है वो अपने लिए मोक्ष के लिए ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ पुरुषार्थ कर सकते, ना किसी और योनि में है। और कहते हैं भारत भूमि के बाहर यदि आपको ये प्राप्त करना है तो उसके लिए बहुत अधिक आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, और पूर्ण सद्गुरु नहीं मिले तो वो असंभव है। भारत भूमि में सहज है क्योंकि यह संतों की भूमि। कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, भागवत में आया है सबसे पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करें। संतों का संग यानी सत्संग, ये जो ज्ञान है इससे हमें मालूम होगा कि हमें सद्गुरु कैसे मिलेंगे। दूसरी भक्ति मम, जो मेरी जो कथा है उसमें रति हो जाए। दूसरी भक्ति रति मम कथा प्रसंगा, यानी सत्संग में, कथा में, ज्ञान में रुचि हो जाए, ये दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणार विंद की जो सेवा है वो तीसरी भक्ति। यानी गुरु के चरणों की सेवा से पहले हमें ये 2 डिग्री चाहिए। संतों का, महापुरुषों का संग यानी उनका मार्गदर्शन, और उनके सत्संग में, ज्ञान में रुचि हो, इंटरेस्ट हो। यदि ये 2 चीजें नहीं है तो गुरु प्राप्त भी हो जाए तो भी हमें समझ नहीं आएगा कि गुरु से कृपा कैसे प्राप्त करें, गुरु से हम ज्ञान कैसे प्राप्त करें। गुरु सामने है, दुर्योधन के पास भी स्वयं केशव परम पुरुष पुरुषोत्तम हाजिर थे। दुर्योधन भी युद्ध से पहले भगवान के पास गए थे मांगने, और अर्जुन भी गए थे। दुर्योधन जाकर के भगवान के सिर की तरफ बैठे कि मैं तो राजा हूं,
चक्रवर्ती सम्राट हूं। और जब अर्जुन गए तो उन्होंने कहा मेरे लिए जो स्थान उपयुक्त है वो सीट तो मुझे खाली मिली। ऐसा करके दुर्योधन गए थे भगवान के पास, परंतु भगवान में वो भगवत दर्शन नहीं कर पाए। भगवान प्राप्त होने के बाद भी वो कृपा प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने पहली और दूसरी दोनों भक्ति की डिग्री नहीं ली। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पांडवों ने किया था संतों का, और दूसरी भक्ति रति मम कथा प्रसंगा, यानी भगवत भक्ति में, ज्ञान में, सत्संग में रुचि हो। तब गुरु और भगवान मिल भी जाएं तो उनकी कृपा तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमें ये मालूम। हमारे पास गूगल मैप है, मोबाइल है, परंतु हमारे पास समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उससे हम फायदा नहीं उठा सकते। हम अपनी मंजिल पर, डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकते। यस और नो? तो इसलिए यदि मंजिल प्राप्त करनी है, यदि हमने भक्ति की पराकाष्ठा जो है गुरु की कृपा प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमारे को पहले सत्संग, जिस तरह से सुहास जी ने देखो ऐसा प्रोग्राम रखा है, और इस सत्संग में रुचि। जब तक सत्संग में रुचि नहीं है तो सत्संग हम सिर्फ सुनेंगे कान के लेवल पर, वो ज्ञान अंदर नहीं जाएगा, यानी हम सही मायने में श्रोता नहीं हुए, हमें सुनने की कला नहीं आई। जब शिवजी ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई अमरनाथ में जाकर के, तो शिवजी की एक शर्त थी कि 100% सुनना है आपने, बी 100%। आर्ट ऑफ लिसनिंग, शिवजी ने कहा मैं समाधि में रहूंगा और आप जब सुनते रहेंगे तो हुंकार करेंगे, और सोना नहीं है, ये शर्त थी। परंतु ये ऐसा आनंद है, परम आनंद है, इतना सुखदाई है हमारी अंतरात्मा के लिए कि सत्संग में सबसे पहले नींद आती है। और माता पार्वती जब वो अमर कथा सुन रही थी, वो अमर ज्ञान, तो एक दिन चला गया, एक रात चली गई, दूसरा दिन भी गया, दूसरी रात भी गई, तीसरा दिन, तीसरी रात। जैसे ही चौथी रात को जब कृष्णा अवतार का जन्म हुआ, इतना आनंद मिला, माता को नींद आ गई। जैसे ही माता को नींद आ गई और शिवजी कह रहे थे ये अमर कथा, अमर ज्ञान मैं एकांत में सुनाऊंगा, तो शिवजी के पीछे एक शुक पक्षी का अंडा पड़ा हुआ था। वो अंडा इस अमर कथा के ज्ञान की शक्ति से, जो बर्फीली हवा से टूट गया था, वो जुड़ गया, उसमें प्राण का स्पंदन हो गया, और प्राण आने के बाद वो जो कथा सुन रहे थे उस आनंद में वो निमग्न हुआ। जैसे ही माता जगदम्बा की हुंकार की आवाज बंद हुई, वो शुक पक्षी जो है उस अंडे से बाहर आया और उसने हुंकार की आवाज शुरू कर दी, और वो अमर कथा का ज्ञान बहता गया। शिवजी के समाधि अवस्था से वो ज्ञान की गंगा बहती रही। जब वो कथा पूरी हुई तो शिवजी ने कहा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे ही जयकारा हुआ, मां जगदम्बा की नींद टूट गई। उन्होंने कहा अरे कथा पूरी हो गई, मैं तो सो गई थी, आपने तो कहा था हुंकार बंद हुआ और कथा तो रुक जाएगी। तो शिवजी अपना त्रिशूल लेके दौड़े, तुम्हारे अतिरिक्त ये अमर कथा का ज्ञान किसने प्राप्त किया? तब वो जो शुक पक्षी हैं वो दौड़ते 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 बद्रीनाथ पर शाम्या प्राश में माता वीथिका देवी उबासी ले रही थी,
हाँ, व्यास जी की पत्नी उनके मुख में प्रवेश किया और 14 वर्ष तक सुखदेव मुनि गर्भ में ही रहे। तो माता विठिका देवी बोली अपने पति देव से, व्यास जी से, कि ये कौन महापुरुष है, अंदर में वेद मंत्रों की ध्वनि आती रहती है, इन्हें कहिए 14 वर्ष हो गए हैं, अब तो बाहर आए। परंतु उन्होंने अमर कथा का ज्ञान यानी श्रीमद् भागवत महापुराण का वो ज्ञान सुना था कि जो ये बाहर जो जगत है इसमें माया है भगवान की, और उन्होंने सुना था कि माया जो है ज्ञानियों को भी पकड़ लेती है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी बलाद आकृष्य महामाया प्रयच्छ, यानी ज्ञानियों को भी ये जबरदस्ती खींच करके महामाया में डाल देते। तो बोले मुझे तो डर लगता है ये माया महारानी का। तो व्यास जी बोले चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें माया महारानी कुछ नहीं कहेंगी, तुम आ जाओ। तो व्यास जी ने जब ऐसी प्रार्थना की तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए, और सुखदेव जी जैसे ही उन्होंने जन्म लिया तुरंत सन्यास के लिए वन की ओर चले गए। जन्म लेते ही 14 वर्ष गर्भ में रहे, और उस अमर कथा का ज्ञान ऐसा था कि ये माया में मुझे नहीं फंसना है। और उसके बाद वो जब जा रहे थे तो पीछे पीछे व्यास जी जाते हैं। व्यास जी कहते हैं पुत्र पुत्र कहाँ जा रहे हो, पुत्र पुत्र। तो वो इतने, उनकी आत्मा परमात्मा में रम चुकी थी कि वृक्ष उनकी तरफ से जवाब देते हैं कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता। जब ऐसा जवाब सुनते हैं व्यास जी तो हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मेरे पुत्र की ऐसी स्थिति, जिनकी आत्मा परमात्मा में रमण कर रही है, मैं हूं इससे पूरा निर्लिप्त है, अहंकार रहित है। प्रणाम करते हैं और व्यास जी वापस आ जाते। वही व्यास जी का जन्म इस गुरु पूर्णिमा के दिन, और व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को विस्तार से लिखा, जो सभी पुराणों में विशेष है। और भगवान कहते हैं मैं स्वयं इस पुराण के रूप में वांगमयी मूर्ति है, कलयुग में स्वयं भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत के रूप में हमारे पास आज भी उपलब्ध है। और वो इतना विलक्षण ज्ञान था, उस ज्ञान को दूसरा कोई किसी को समझा नहीं सकता था। तो व्यास जी ने विशेष प्रयास करके सुखदेव जी को उस निर्विकल्प समाधि से कृष्ण लीला सुना करके वापस बुलाया, और वही श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया। विलक्षण ज्ञान है। जीते जी यदि हम सुन ले तो मोक्ष प्राप्त होना निश्चित है। कोई मृत्यु के बाद भूत प्रेत आदि योनि में चला जाता है, फिर भी वो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते हैं तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। ऐसी विलक्षण महिमा। देवता भी कहने के लिए आए कि ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण का कथामृत है ये हमें पिला दो, एक्सचेंज कर लो। तो सुखदेव जी उन पर हंस पड़े कि कहाँ चिंतामणि और कहाँ ये कांच की मणि। जो स्वर्ग का अमृत है उसको कांच की मणि बताया कि यानी इसके सामने कुछ भी नहीं है, वो तुच्छ। जो इस शरीर को अमर करे वो कुछ नहीं, जो इस आत्मा का ज्ञान कराए, जो नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त है, जो आत्म ज्ञान कराए, वो जो कथामृत है वो विलक्षण है। और वो कथामृत हमें कैसे प्राप्त होता है? गुरु कृपा से, सदगुरु की कृपा। तो ये जो गुरु पूर्णिमा का ज्ञान सप्ताह है ये विशेष महामहोत्सव है जो महतो महियान है, जिसके लिए वाणी और शब्द
कम पड़ जाते हैं। तो ऐसे उत्सव को हम पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, पूरी पूर्ण भक्ति से, कि अपने आप को हम कृतज्ञ महसूस करें कि गुरुदेव ने हमें इस योग्य समझा, कि हमें ऐसा सुंदर अवसर मिला इस महा महोत्सव में शामिल होने का। हम भी शामिल हों और जिम्मेदारी लें, हमारे जो मित्र हैं, संबंधी हैं, उनको भी ऐसे विशेष महा महोत्सव में जोड़ें। जब भी हम ऐसे कार्य से किसी को जोड़ते हैं, ऐसी सेवा करते हैं, तो अनंत कृपा, जो दैविक और दिव्य कृपा है, वो बरसती है हमारे। और यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है, जो स्वर्ग में भी उपलब्ध नहीं है, वो गुरु की कृपा से आज हम पृथ्वी लोक पर प्राप्त कर सकते हैं। असंभव को हम संभव कर सकते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय। जय गुरुदेव। सुहास जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मुझे लगता है समय हो गया, इसलिए हमने वाणी को विश्राम किया, नहीं तो व्यासपीठ से। हाँ जी साध्वी जी, आपने आप जो बोल रहे थे, ऐसे लगा था कि समय कब बीतता चला गया, 1 घंटा कैसे हो गया। सभी जन चाहते होंगे कि ऐसे ही 2-3 घंटा चलता रहे। यस, लेकिन हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, फिर कभी मिलेंगे। हमारे सारे लोग होते हैं ना, हर रोज साधना के लिए होते हैं। हर रोज साधना को 150 170 लोग रहते हैं। और जो संडे को जो हमारी जो भी क्रिया होती है, तभी हमारे 400 तक लोग जाते हैं। अरे वाह, बहुत। तो इसे ही हम क्या करेंगे, फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, आपके मुखारविंद से जो ज्ञानवाणी है, भगवान कृष्ण की जो चर्चा है, लीला है, वो सब सुनेंगे। तो मालसरस आश्रम की ओर से और इंदापुर मालसरस वाइल्ड टीवी की टीम की ओर से हम तो ऐसे धन्यवाद नहीं बोल सकते, क्योंकि हम आप तो हमारी ही है। बिल्कुल, इसकी जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, बार बार मिलते रहे। सभी की ओर से, कि सभी ने बोला है, सभी का मैसेज आ रहा है कि साध्वी जी भगवान कृष्ण या राधा के ऊपर एक गाना गाए। मुझे भजन तो नहीं आता है। मैं संगीत में, मेरे जो वैष्णव परिवार की, जो वैष्णव दीक्षा के गुरु थे, उनकी तरफ से मुझे आज्ञा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत छोटी उम्र से आध्यात्मिक जीवन शुरू किया, तो उन्होंने कहा संगीत जो है मोहिनी विद्या है। तो गुरु आज्ञा प्राप्त नहीं होने से मैंने कभी गाना गाया भी नहीं। भजन वैसे कोरस में गाती हूँ, भजन में डूब के उस समाधि का आनंद ले। भजन आप में से कोई सुनाएंगे तो मैं जरूर सुनूंगी, आनंद आएगा। हम कभी राधा और कृष्ण की लीलाओं पर जरूर चर्चा करें, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। जय गुरुदेव। तो कोई बात नहीं, क्योंकि गुरु आज्ञा ही आखिरी आज्ञा होती है। आपने ही बोला था कि गुरु वाक्य सर्वोपरि, सर्वोपरि। कोई बात नहीं। तो अक्षय जी, होलकुनी सर, अक्षय भैयांना आपण पोस्ट करा, ते गातील। पूरे इंडिया से महाराष्ट्रियन लोग यहाँ जुड़े, पूरे भारत से, केरला, गुजरात, यूपी, जहां तक फैल चुके हैं महाराष्ट्र के लोग, सभी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सुंदर। सभी को गुरु पूर्णिमा की विशेष हार्दिक शुभकामनाएं और गुरुदेव की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद। अक्षय भैया प्लीज, अक्षय भैया प्लीज ज्वाइन। यस सर, आई जॉइन अक्षय। अक्षय जॉइन आहे। एक मिनट और ले सकती हूँ मैं? यस यस। कल से राधा कृष्ण कथा हो रही है, यदि कोई सुनना चाहे तो अनुकूल है समय की। समय यही है 8 से 9, और आपका भी प्रोग्राम चल रहा है। कल से एक जूम पर होने वाली है राधा कृष्ण कथा, आपको भेजेंगे।
हाँ, मैं जो आपने मेरे को भेजा है ना, मैं हाँ वो जी। सभी को फॉरवर्ड करूंगा। वो हाँ जी। कितने दिन का है? 14 तारीख से 18 तारीख तक 5 दिन का प्रोग्राम। सेम ही डेट सारे आपका 8 से 8 से 9 सेम ही डेट सेम ही टाइम है। सेम टाइम। बात नहीं। अक्षय जी, होलकुंदी सर, अरुण सिद्धवाडकर आहेत ना, त्यांनी रेज Yes. केला है। हाँ, अनम्यूट किया उन्होंने। अगर कोई सवाल पूछ सकता है तो आप पूछ सकते हैं। साध्वी जी आपसे जवाब आप देंगे। अच्छा भजन गा रहे थे, आप भी हाँ, मैं तो गाता ही हूँ ऐसे बीच बीच में। एक दो सवाल, अगर फिर किसी को सवाल पूछने हैं तो आप चैट में डाल सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं, जो भी पूछना है आपको। यस अनिकेत, यस डॉक्टर राउत। डॉक्टर राउत बोला। नाही स्वामी जी सर. आवाज येतोय? हाँ, हा. काय प्रश्न? नाही, प्रश्न नाही का, चुकून झालं ते बरं आहे. ओके ओके। हाँ अनिकेत, यस आवाज येतोय स्वामी? यस यस। स्वामीजी सत्संग स्टार्ट करूया ना? यस यस यस। एक मिनट, एक प्रश्न है। दीदी, ऐसी कौन सी बात है जो कलयुग में मनुष्य को